दा तू जावी वेख। बरसगीर की रोमानी लोक दास्तानों को फिल्माने का रवाज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यकसा मकबूल रहा। 20वीं सदी की चौथी दिहाई में इश्क की मशहूर दास्तान सस्सी पुन्नू पर कलकत्ता में एक फिल्म बनाई गई। दाऊद चांद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में इकबाल बेगम ने सस्सी का किरदार अदा किया। तकसीम हिंद के बाद इसी मौजू पर 1956 में बनने वाली फिल्म के हिदायतकार तो वही थे, मगर इस बार हीरोइन पहले वाली न थी। सस्सी का किरदार निभाने वाली सबिया खानूम कोई और नहीं बल्कि उन्हीं इकबाल बेगम की बेटी थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्म नगरी में मकबूल और मशहूर होने वाली फिल्मी हीरोइंस में सबसे खूबरू, खुश जमाल और कामयाब अदाकारा सबिया खानूम ही थीं, जिन्होंने 3 दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मी स्क्रीन और फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। यहाँ तक कि 60 की दिहाई तक पाकिस्तान में बनने वाली 10 फिल्मों में से 7 की हीरोइन सबिया बेगम होती थीं। 2 बरस कबल 13 जून 2020 को कोरोना वबा के दौर में सबिया खानूम इस दुनिया से रुखसत हो गयी। उस वक्त मौत के खौफ के माहौल में एक रुझान साज अदाकारा की जुदाई का तज़किरा न होने के बराबर हुआ। सबिया खानूम को अदाकारी अपनी वालिदा से विरसे में मिली, मगर खुद उनकी वालिदा के पर्दे स्क्रीन पर नुज़ूल का किस्सा एक रोमानी फिल्म की कहानी की तरह दिलचस्प और पंजाब की किसी लोक दास्तान से मिलता जुलता है। सबिया की फिल्मों, कामयाबियों और संतोष कुमार के साथ तूफानी मोहब्बत के तज़किरे से कबल उनके वालिदैन की दिलचस्प मगर हकीकी दास्तान का तज़किरा हो जाए। गुजरात की धरती से सोहनी माहीवाल की लाजवाल दास्तानी इश्क ने जन्म लिया। तकरीबन 1 सदी कबल इसी सरजमीन पर मोहब्बत की एक हकीकी दास्तान मंजर आम पर आई। इकबाल बेगम उर्फ बालू एक मुअज़्ज़िज़ घराने की हसीन और अलट दोशीज़ा थीं, एक मतमूल और बावसूख वकील की बेटी जो एक गरीब नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हो गयीं। बालू के खानदान ने दोनों के प्यार को अपनी एयानत जानकर उन्हें बाज रखने की मकदूर कोशिश की। उनके मिलने पर पाबंदी आयद की गई। मोहम्मद अली ने बालू की याद में शायरी शुरू कर दी। वो सरेआम इश्किया गीत गाता फिरता। उसका मखसूस तर्ज कलाम और अंदाज़े गायकी बाद में पंजाबी जुबान में एक नई सिन्फ माहिया का रूप इख्तियार कर गया। उधर बालू के वालिद ने उसकी शादी इलाके के एक जिम्मेदार के लड़के से करने की कोशिश की। मोहम्मद अली के कहने पर उसने बाप का घर छोड़ दिया और मामला अदालत तक चला गया। वकील बाप ने कानूनी दाव पेच इस्तेमाल किए, मगर लड़की ने बेखौफ होकर अदालत में मोहब्बत का इकरार किया। यूं बालू और माहिया एक हो गए। एक गरीब कोचवान की आमदनी महदूद थी, लिहाजा मजबूरन इकबाल बेगम ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अदाकार एम असलम के साथ उनकी फिल्म सस्सी पुन्नू ने इस जोड़े की असरत को इशरत में बदल दिया। एक गरीब कोचवान अब महल का मकीन बन गया। इन दोनों के यहाँ बच्ची ने जन्म लिया। सबिया की अवाइल उम्री में ही उनकी वालिदा तपदिक में मुब्तला होकर अगले जहां सुधार गयीं। सबिहा का मलकूती हुस्न, आवाज और अंदाज गोया फिल्मों के लिए बना था, मगर उनके बाप की महनूशी ने उसे खुद गर्ज और बेटी की तालीम व तरबियत से गाफिल कर दिया। कहा जाता है कि जब सबिया खानूम को उनके वालिद लाहौर लेकर आए तो उन्होंने रॉयल पार्क में मौजूद गिराज नुमा कमरे में पड़ाव डाला। उस वक्त मोहम्मद अली माहिया को महनूशी की बहुत ज्यादा लत पड़ चुकी थी। वो शराब पीने के लिए अपनी बेटी पर तरह तरह के तशद्दुद करते। इस हवाले से बाज वाकयात इस कदर खौफनाक हैं कि उन्हें हाथे तहरीर में नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली सबिया खानूम ने जो मुश्किल हालात देखे, अल्लाह ने उन्हें बाद में उतनी ही ज्यादा कामयाबियों और आसानियों से नवाजा। इन हालात में मारूफ अदाकार इरफान खोसट के वालिद सुल्तान खोसट ने सबिया की सलाहियतों को भांप लिया, उन्हें तालीम तरबियत और फनी दुनिया की लवाजमात से रोशनास कराया। सबिया खानूम ने फिल्मी दुनिया में पांव जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले। तकसीम हिंद के बाद लाहौर के अक्सर फिल्म साजों ने कलकत्ता और मुंबई का रुख कर लिया। इस खला को बाद अनवर कमाल पाशा, WZ अहमद और शौकत हुसैन रिजवी ने पुर किया। कुछ अरसा मकामी थिएटर से वाबस्तगी के बाद सबिया ने जिस फिल्म में पहली बार काम किया उसका नाम बेली था। ये इस हवाले से अहम फिल्म थी कि इसके मुसन्निफ सादत हसन मंटो और हिदायतकार मसूद परवेज थे। ऐसे मायानाज मुसन्निफ और बेमिसाल हिदायतकार के इश्तराक से बनने वाली फिल्म में सबिया का रोल हीरोइन का नहीं था। इस फिल्म की हीरोइन शाहीना थी, जो मौसीकार रफीक गजनवी की बेटी और अदाकारा सलमा आगा की नानी
बनी थी। रशीद इत्रे की मौसीकी और संतोष कुमार के हीरो के किरदार के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई। दूसरी फिल्म हमारी बस्ती में उनका नजमा के मुकाबले में सानवी किरदार था। अनवर कमाल पाशा की फिल्म दो आंसू सबीहा की तीसरी फिल्म थी। बाद में उन्होंने मलिक अमीन की फिल्म गैरत और पिंजरा में भी काम किया। ये दोनों फिल्में भी तवज्जो हासिल न कर सकीं। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में कुछ फिल्म साजों ने सबीहा को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो हीरोइन बनने के अहल नहीं। हौसला शिकनी और नाकदरी के माहौल में सबीहा खानुम ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ज़ाहिरी जमाल उनका खासा तो था ही, मगर फनी कमाल में निखार के लिए सबीहा की जुस्तजू और जिदोजहद में फर्क नहीं आया। उन्हें अपने शौक और रियाजत का हकीकी सिला 1953 में फिल्म गुलाम की रिलीज पर मिला, जिसने फिल्म साजों, फिल्म बीनों और नकादों को चौंका दिया। संतोष कुमार के साथ रागनी और शिम्मी ने भी इस फिल्म में अहम किरदार अदा किया। अपने मौजू के अछूतेपन और जोरदार मकालमों ने अनवर कमाल पाशा के कमाल फन को पसंदीदगी की महराज पर पहुंचा दिया। अगले बरस अनवर कमाल पाशा की दूसरी फिल्म गुमनाम रिलीज हुई, जिसमें सबीहा की अदाकारी गजब की थी। कहानी और मुकालमे ऐसे कि देखने वालों को भी याद हो गए। ऊपर से मास्टर इनायत हुसैन की धुनों ने इसके तासीर को भी चार चांद लगा दिए। गुमनाम में बड़ी बड़ी भारतीय फिल्मों के मुकाबले में खुद को मनवाया। ये दौर पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी का इब्तदाई वक्त था। फिल्मी सनत पर गैर यकीनी सूरत हाल और यासीद के साए मंडला रहे थे। सबीहा खानुम की फिल्म ने मकामी फिल्म साजों और तकसीमकारों के बिखरते एतमाद को सहारा दिया। मकामी फिल्मी सनत में मुसाबकत और रुझान साजी का रवैया पैदा होना शुरू हुआ। सबीहा खानुम की फिल्म सस्सी ने फिल्म साजी के रुझान और रिवायात को बदल दिया। मैं चलनी अपने घर। तुम के सूरत नहीं जा सकती? क्यों जा क्यों नहीं सकती? जे तू गई हो तो मैं तेरे पीछे पूत पा देगा। मैं आज पूत शतूत बना देंगी। मैं चली हूँ। 50 की दिहाई के वस्त में पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की दरामद के खिलाफ फनकारों और फिल्म साजों की तहरीक ने जोर पकड़ा। इसी एहसास तले मकामी मौजूआत और माहौल वाली फिल्में बनना शुरू हुई। सस्सी किसी एतबार से पाकिस्तान की यादगार फिल्म थी, जिस पर उस दौर में 3.5 लाख रुपए लागत आई। इससे कबल फिल्म साज 50-60 हजार से ज्यादा खर्च करने का रिस्क नहीं लेते थे। इस फिल्म के हिदायतकार दाऊद चांद मंजे हुए फिल्म साज थे, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के तारीखी किरदार चांद बीबी के खानदान से था। इसी निस्बत से वो अपने नाम के साथ चांद लिखा करते। उन्हें ये एजाज भी मिला कि उनकी हिदायतकारी में माँ और बेटी दोनों ने एक तारीखी किरदार निभाया। हिदायतकार की तरह फिल्म के प्रोड्यूसर एम ए खान का एक अलग ही अंदाज था। जिंदगी का आगाज सिनेमा ऑपरेटर की हैसियत से किया। इंग्लैंड से फिल्मों की तकनीक सीख कर आए। अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत बहुत तरक्की की। सबीहा खानुम की खुश नसीबी थी कि फिल्म नगरी में इन नाबुओं का साथ मुयस्सर आया। सस्सी की आउटडोर शूटिंग सवाब के दुश्वार गुजार इलाकों में की गई, जहां शाम ढलते ही खूंखार जंगली रीछों के गौल बाहर निकल आते। फिल्म को सबीहा की होशरुबा अदाकारी, मासूम अंदाज और बेसाख्ता मुकालमों ने सुपरहिट बना दिया। सस्सी ने 40 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। यहाँ तक कि छोटे छोटे देहातों में भी सबीहा की अदाकारी की धूम मच गई। सस्सी की शूटिंग के लिए लाहौर के नजदीक एक मसनूई झील बनाकर धोबी घाट का सेट लगाया गया। इस इलाके में बदमाशों का राज था। सबीहा और दीगर फनकारों और अमले की हिफाजत के लिए एम ए खान ने पुलिस से तहफ्फुज का मुतालिबा किया। मकामी पुलिस का जवाब था, हम खतरनाक डाकुओं के गिरोह का कुछ नहीं कर सकते, आप आईजी पुलिस से बात कर लें। पाकिस्तानी फिल्मों की तारीख के तस्करे पर मबनी किताब फिल्मी अलफ लैला के मुसन्निफ अली सुफियान आफाकी के मुताबिक कानून के मुहावजों की ये मरूबियत देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने इलाके के 3 नामी ग्रामी डाकुओं को अपने यहाँ मदऊ किया। उन्हें पेशकश की गई कि 1 हफ्ते के लिए अदाकारों और फिल्मी यूनिट के लोगों की हिफाजत का ठेका कर लें, उनके एवज उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। डाकुओं के लिए ये सूरत हाल बहुत हैरान कुन और चकरा देने वाली थी। इब्तदा में उन्हें लगा कि ये भी कोई फिल्मी मजाक है। जब एम ए खान ने उन्हें समझाया कि पुलिस ने अदम ताउन के बाद काम के लिए उनके लिए मौजू कोई और नहीं हो सकता। डाकुओं ने भी सबीहा की दिलकश अदाकारी का चर्चा सुन रखा था। जब उन्हें लगा कि इस तरह उन्हें अपने पसंदीदा अदाकारों की कुर्बत और हिफाजत का मौका मिल रहा है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए बिला मुआवजा ये फर्ज पूरा करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। सस्सी फिल्म के यूनिट ने डाकू के हिफाजती हसार में शूटिंग मुकम्मल की। उनके मद्दार डाकू ने कितनी बार जरूरत की चीजें मुहैया की। यूं ज़हीन प्रोड्यूसर ने यह मकूला दुरुस्त साबित कर दिया कि लोहे को लोहा काटता है। सस्सी की कामयाबी ने सबीहा खानुम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साथ ही मकामी रोमानवी दास्तानों को फिल्मों का मौजू बनाने का रुझान भी चल पड़ा। एम ए खान ने सबीहा को लेकर सोहनी के नाम से फिल्म बनाने की ठान ली। पंजाब की लोक दास्तान के किरदार सोहनी के दरिया में डूबने के मनाजिर को हकीकत के करीब दिखाना फिल्म का अहम हिस्सा था। प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर ने अंडर वाटर फोटोग्राफी की तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके लिए इकबाल पार्क लाहौर में स्विमिंग पूल के आसपास पहाड़ों का सेट लगाया गया। पानी के अंदर फिल्मी अक्कासी इस जगह होनी थी। इस मनाजिर के लिए सबिया खानम ने बतौर खास तैराकी सीखी। जाड़ों के मौसम में पानी में रहना किसी कयामत से कम न था। सबिया ने ससी के किरदार को बेहतर निभाने के लिए घंटों ठंडे पानी में रहने की मुशक्कत बर्दाश्त की। सितम ज़रीफी ये हुई कि हीरोइन के मुशक्कत गारत और फिल्म फ्लॉप हो गई। वजह हिदायतकार का पानी में शूटिंग का मुनासिब बंदोबस्त न करना था। जो थोड़ी बहुत फिल्म बंदी पानी में की गई उसमें भी बहुत सारी तकनीकी खराबियों की वजह से उसकी अफादियत न होने के बराबर थी। इस नाकाम तजुर्बे से हीरोइन के फिल्मी सफर पर कोई खास असर न पड़ा, मगर एम खान के जवाल का नुक्ता आगाज यही था, अपने दौर के सबसे बड़े फिल्म साज से गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाना। बजाते खुद किसी फिल्म का हिस्सा महसूस होता है। सबिया की संतोष कुमार के साथ रोमान और शादी भी किसी फिल्म की रंग बदलती कहानी से कम न थी। पुरकशिश और वजीह संतोष उस दौर में हर किसी के मंजूर नजर थे। दोनों की रोमानवी जोड़ी अपने वक्त की मकबूलियत की इंतहा पर थी। पर्दे स्क्रीन के अलावा हकीकी जिंदगी में जज्बाती वाबस्तगी ने दोनों की कुर्बतों में इजाफा कर दिया। इस नामवर फिल्मी जोड़े की शादी का दिलचस्प किस्सा फिल्मी सहाफी अली सुफियान आफाकी ने बयान किया। वो लिखते हैं, संतोष और सबिया के रोमान की भनक उनके कानों में भी पड़ी। उन दिनों फिल्मी पर्चों में इस हवाले से खबरें छपना शुरू हुई। सबिया खानम और उनकी वालिदा में कदर मुश्तरक। दोनों के वालिद का उनकी शादी की मुखालफत करना था। सबिया के वालिद सबिया को किसी हाल में संतोष की शरीके सफर बनने के खिलाफ थे। उस जमाने में एक फिल्मी वफ्द बरतानिया आया। सबिया और संतोष भी उसका हिस्सा थे। उस दौर में यूरोप से खबरों की आमदरफ्त आम न थी। अली सुफियान आफाकी को लंदन में दोनों की शादी की इतला मिल गई। जब उन्होंने ये खबर अपने अखबार आफाक में छपाई, दोनों ने उसकी पुरजोर तरदीद की। यूरोप से वापसी पर फ्लैटीज होटल लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें दौरा करने वाले वफ्द के अरकान ने अपने तासुरात बयान किए। मज़कूरा सहाफी ने संतोष से शादी के बारे में सवाल कर डाला, जिस पर संतोष ने इब्तदा में इसके इनकार पर मुख्तलिफ दलाइल पेश किए, मगर सहाफी ने लंदन में उनके होटल में एक ही कमरे में कयाम का हवाला दिया तो संतोष बौखला गए। एक और सहाफी ने कहा कि अगर आप दोनों ने शादी कर ली तो छुपाते क्यों हैं? इसका एतराफ कीजिए ताकि हम सब आपको मुबारकबाद दें। अब संतोष के पास एतराफ के सिवा कोई चारा न था। हिंदुस्तान के मारूफ लिखारी और फिल्मी मुसन्निफ ने फिल्मी सनद के बारे में अपनी यादाश्तों में एक वाक़े का एक और अंदाज से जिक्र किया। उनके मुताबिक जब सबिया ने लंदन में संतोष से शादी करने की कोशिश की तो उनके वालिद मोहम्मद अली माहिया को इतला मिल गई। उन्होंने लंदन की मस्जिद के इमाम और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तार इरसाल किए कि सबिया खानम पहले से शादीशुदा हैं। इसी दौरान सबिया के वालिद लंदन जा पहुंचे। उन्होंने फिल्म साज और हिदायतकार WZ अहमद को भी अपनी मदद के लिए बुलाया, मगर मोहम्मद अली की तमाम तर भाग दौड़ के बावजूद सबिया की शादी संतोष से हो गई। मोहम्मद अली माहिया के यहाँ दौलत की रेल फेल थी, मगर उनके सर पर ज्यादा दौलत कमाने की धुन सवार थी। सबिया की फिल्मी दुनिया में पजीराई और कामयाबियों ने उनके वालिद के लालच को और बढ़ाया। वो हर वक्त अपनी बेटी को फिल्मी सनद के मर्दों से दूर रहने की तलकीन करते। फिल्मी दुनिया में मुस्तकिल मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी की हमेशगी पर्दा स्क्रीन पर नजर आती है। हकीकत में ये किरदार अदा करने वालों की हकीकी जिंदगी में खाल खाल ही मिलती है। सबिया और संतोष कुमार की बाकमाल जोड़ी जितनी फिल्मों में कामयाब थी, उतनी ही मुस्तहकम और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी उनके हिस्से में आई। सबिया ने पहले बच्चे की विलादत के बाद तरजीहन संतोष कुमार के साथ ही फिल्मी किरदार अदा किए। इस तरह खुबरू और फतीन संतोष का दामन भी आखिरी लम्हात तक स्कैंडल्स की आलूदगी से महफूज रहा। सबिया खानम ने 1982 में संतोष कुमार की जुदाई के बाद फिल्मों से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली। सबिया ने शौहर की वफात के बरसों बाद एक इंटरव्यू में कहा, संतोष कुमार की वफात के बाद बिखर सी गई। जिंदगी ऐसे बदली कि कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? शूटिंग्स पर जाने को दिल नहीं करता। सबिया खानम पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की पहली खातून थी जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। इस रुझान साज फिल्मी जोड़े ने पाकिस्तानी फिल्मों को रोमानवी रोल की जो रिवायत मुंतकिल की, उसके असरात अशरों तक हमारी फिल्मी सनद की सूरत गिरी करते रहे। सबिया के दिलकश अंदाज और सरापे ने एक पूरी नस्ल के लाशऊर में रोमानवी रोल की जो तस्वीर नक्श की, उसके असरात गाहे बगाहे महसूस होते हैं और होते रहेंगे। मेरे वतन को सबके लिए जान से बढ़